मॉर्निंग हो चुकी है गाइज, और यहाँ पर ये देखिए बच्चों का मैंने दूध बना दिया है। और इधर है ना आलू के पराठे बनाए जा रहे हैं उनके सुबह उनके लंच के लिए। मतलब नहीं ले जाता है, सुरभि ले जाती है एक पराठा, बाकी दोनों है ना एक एक पराठा खा के जाएंगे। तो यहाँ पे आलू का पराठा मतलब सेक रही हूँ। तो सुबह इतनी जल्दी तो गाइज नहा ली हूँ, और नहा ली मैं बताऊँ। और अभी कपड़े इतने सारे वॉश करके आई हूँ मैं। फिर अपने भैया से बात की, भैया का था आज का आने का, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। वही ये चल रहा है ना, वायरल चल रहा है ना, वो उनको हो रहा है, उनको भी हो रहा है। तो मैंने कहा रहने दो। वैसे वो उनका आज का आने का, तो वो कह रहे थे आज मैं शाम को आ जाऊँगा। और अभी है ना मैं अपने इसमें ना प्रेस कर रही हूँ ब्लाउज पे, क्योंकि बिना प्रेस के ब्लाउज थोड़े बेकार से लगते हैं। तो प्रेस करूँ। और एक बात बताऊँ मैं आपको, एक चुईया थी गाइज, मैं बताऊँ कि इतना परेशान करती। मैं आपको दिखाऊँ कि वो चुईया है ना, ऊपर हमारा ये फर्नीचर है ना, अलमारी ये वाली, इसमें मतलब कि वो थोड़ा सा भी मतलब उसमें से वो जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है, इतना परेशान कर रही थी। इतना मतलब कहीं भी कोई भी जगह छूटी नहीं है, पूरा कवर है वो। लेकिन फिर भी मुझे ताज्जुब आ रहा है कैसे। अब लक्की पापा ने, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कर रही थी इसमें से निकल जाती। और पूरे यहाँ पे सारे हमारे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, सारे न्यू कपड़े रखे हुए हैं पूरी अलमारियों में। मैं आपको बता दूँ, अब ये वाली अलमारी मैंने चेक की, इसमें सेफ है, कुछ नहीं है। लेकिन है ना जो चूहे की वो होती है ना, छोटी छोटी सी चूहटी थी छोटी वाली, अब मेरे को उसकी पॉटी मिल गई। अब मेरे को लगा कि मैंने कि यहाँ तो भी है, यहाँ भी आ रही है। इतनी टेंशन दे रही थी, आपको क्या बताऊँ मैं चुईया वो। और लेकिन अभी वो चुईया है ना, मैं आपको बताऊँ, ये अलमारी साफ कर दी मैंने, ये भी भंडकाना पड़ा हुआ है। मैं ये देखिए झाड़ू पोछा सारा सब कुछ हो गया, पर मैं नहा ली थी, क्योंकि मैंने कहा ये तो बाद में भी समेटती रहूँगी, ठाकुर जी की पूजा टाइम से हो जाए। तो कहने का मतलब ये इतना परेशान कर रही थी। और अभी वो यहाँ पे ना वो चूहटी एक है ना मरी पड़ी हुई थी, यहाँ कमरे में मरी पड़ी हुई थी। फिर मैं उसे बाहर फेंक के आई हूँ। और आप ये कहोगे, मैं कह रही नाइट से, मैं कह रही कि वो चूहटी मुझे दिख नहीं रही है। सुबह 4 बजे उठी मैं। 4 बजे उठ के गाइस मैं आपको बताऊँ, फिर मैंने वही अपने भगवान जी के शॉर्ट देखे। तो फिर है ना 5 बजे फिर मैं उठ गई थी। 5 बजे फिर मैं पार्लर का झाड़ू पोछा करके आई, और फिर आलू बॉईल वगैरह करने रखे बच्चों के उसको टिफ़िन के लिए। मैं सोच रही थी कि मैं नहा लूँ, बच्चों को टिफ़िन जो भी दूँ उनका, तो मैं नहा के दूँ। लेकिन उधर बच्चे सब्र नहीं कर पाते। फिर नहीं माँ हमको देर हो जाएगी, नहीं माँ। मैंने कहा मैं नहा के आती हूँ। बच्चों ने नहीं, तो उनका बना दिया। अभी लग के अभी फिर सब मतलब अपना बनाऊँगी मैं। अभी मेरे को बड़ा दुख हुआ, देखो कितना परेशान करती वो चूहटी। और है ना अभी वो, और मैं कह रही कल से आई नहीं है, वो मर गई वो चूहटी। कहते ना कि चाहे कोई भी हो। और मैं भगवान से ये कह रही थी, भगवान ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। कहते हैं ना कि आप है ना अपनी समस्या है ना भगवान से कहिए, किसी से मत कहिए, क्योंकि वो ही हल करते हैं, समस्याओं का समाधान वो ही करते हैं मेरे ठाकुर जी महाराज। चलिए मैं पूजा कर लूँ, 9 बज रहे हैं गाइस। प्रेस गर्म ज़्यादा हो गई। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि मेरा मतलब ये ब्लाउज है, तो फिर मैंने सोचा कि इस पर प्रेस कर लूँ। आज मुझको ये वाला ब्लाउज पहनने का मेरा मन था, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि नहीं पहनेंगे तो फिर वो पड़े रहेंगे ऐसे ही। तो मैंने कहा चलो प्रेस कर लो, और प्रेस करने से कपड़ों पे जान आ जाती है। वैसे मैं बताऊँ मेरे को बहुत आलस आता है कपड़ों पे प्रेस करने में। हाँ लब के पापा के, लब के, इन बच्चों के ज़रूर कर देती हूँ, लेकिन अपने कपड़ों पे मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। और अधिकतर मतलब मेरे से क्या होता है, सच बात बताऊँ कि जब मैं अनमैरिड थी तब भी मैं अपने सूट पे करती थी ना, तो मेरे जल जाते थे। और आज लब के पापा के कपड़ों पे करूँगी, चाहे बच्चों के कपड़ों पे भी, आज ही मुझसे जल जाते हैं कपड़े। तो मेरे को डर लगता है, करती तो हूँ लेकिन वही डरते डरते करती हूँ। तो चलो यहाँ पे है ना किचन में आ गई थी, और यहाँ पे जो हमारी किचन की जो ट्यूबलाइट है ना उसका तार निकल गया है, तो वही अंधेरा सा लग रहा है। और यहाँ पे बस मैंने सोचा कि चलो
आटा भी लगा रखा हुआ था और सब कुछ था। ठाकुर जी का भोग दही से लगा दिया था। अब वो वही वाली बात होती है कि सुबह फिर मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ मैं आटा लगा देती हूँ, क्योंकि है ना लक्की पापा है ना, फिर लक्की पापा का भी टाइम हो जाता है आने का, तो फिर मुझे पूजा में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे आलू के पराठे बना रही थी और इधर है ना बनाऊंगी तभी लक्की पापा आएंगे ना तभी बनाऊंगी। यहाँ पे ये देखिए मेरे को आदत है, बस अभी टाइम था मेरे पास तो फिर मैंने सोचा कि जो ये बर्तन वाली स्टैंड जो है ना उसको मेरे को पोंछने की डेली की आदत है। मैं क्योंकि ना कितना भी करो बर्तनों से ना थोड़ी सी है ना जो अलमारी होती है ना बर्तन की थोड़ी गीली गीली या मैसी सी होती है ना, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे दूसरे दिन मैं पोंछ देती हूँ अलमारी को, और ये देखिए इस तरह से मैं पोंछ देती हूँ। और ये नीचे वाली अलमारी में तो मेरी है ना जैसे पीताम्बरी वगैरह रखी रहती हैं, पूजा के साबुन वगैरह रखे रहते हैं। ऊपर वाली अलमारी में मैं ग्लास वगैरह रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि अभी ये देखिए लक्की पापा आ चुके हैं और लक्की पापा मेरे से पूछ रहे हैं कि अंधेरा सा क्यों हो रहा है। मैंने उनको बताया कि मैं इनका तार मतलब निकल गया, तो वो मेरे से बोल रहे थे कि तुम कोई ना कोई है ना समस्या डेली बताते रहा करो, कभी ये प्रॉब्लम है कभी ये प्रॉब्लम। और गाइस हकीकत भी है, लक्की पापा मतलब कि जब भी घर आते हैं जैसे कि वीको से, तो कुछ ना कुछ वही है कि प्रॉब्लम है ना घर की है ना बतानी पड़ती है। बहुत सारी प्रॉब्लम हर किसी के घर में होती है। कभी जैसे अभी नाली की प्रॉब्लम, सिंक की जो नाली थी ना उसकी प्रॉब्लम है ना उन्होंने सॉल्व कर दी। जो सीटी गिर गई थी ना मेरी कुकर की, वो उन्हें निकाल दी नाली को तोड़ के, अभी ठीक चल रहा है। लेकिन अभी पता है उसमें सीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है और ना मेरे को ध्यान रहता क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो वो भी काम चल रहा है। अभी वो अधूरा पड़ा हुआ है, उसमें भी लगाना है सीमेंट। चिपका दिया। और अब आपसे शाम के टाइम मिल रहे हैं, लगभग 6 बजे का टाइम होगा। ये आज का यानी ट्यूसडे का वीडियो है, शाम का है। तो यहाँ पे लपसुर भी सो रहे थे और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि मेरे को अभी रिको जाना है और किचन में मैं ना पास्ता बॉईल करने रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है जब मैं रिको से लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक लौटूंगी तब तक बच्चों को भूख लगने लगेगी। और यहाँ पे फिर मैंने ना पास्ता बॉईल करने रखे हैं। इधर है ना लक्की पापा बाहर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं जल्दी कर जल्दी कर। और मेरे को जाना है बजरंगी बाबा के मंदिर जाऊँगी, तो मेरे को प्रसाद चढ़ाने जाना है। तो वही यहाँ पे ना मैं धूप बत्ती लगा दूँगी, दीपक नहीं रखूँगी क्योंकि दीपक रखने में टाइम हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से बहुत टेस्टी बनता है गाइस मलाई पास्ता, यम्मी बनता है बहुत ज़्यादा। कुछ मत डालिए, नमक मिर्च यम्मी पास्ता बन गया है गाइस। ये मैं ठाकुर जी के लिए भी निकाल के रख के जा रही हूँ। ओहो मम्मी के लिए रख ले रही हूँ। यम्मी यम्मी जगा दो उनको। जो मेरे ठाकुर जी महाराज आपके चरणों में ये एक आंटी प्रसाद दे रही है ठाकुर जी के चरणों में। ए बच्चों उठो, लाला लाली लाला लाली ये को जा रहे हैं, पास्ता बन गया, पास्ता खा लो। चलो 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 पास्ता खा लो, जल्दी से उठ जाओ, जल्दी उठो। डैडू तुम खा रहे हो तो खा लो। और बस घर से निकलकर सीधे अपनी कुल माता के मंदिर जाती हूँ, अपनी कुल माता को प्रणाम करती हूँ, उसके बाद फिर मेरा कहीं जाना होता है। तो गाइस आज हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं काली माता का।
तो आगे का ब्लॉग कल के वीडियो में ऐड करूँगी। मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।